हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश के बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 4 की पोएम चीवी। इसके पोएट हैं माइकल रोजन। इस पोएम को पढ़ने से पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे चीवी। चीवी का मतलब क्या होता है? चीवी मीन्स किसी को बार बार रिपीटेडली ज़ोर देकर किसी काम को करने से रोकना या टोकना। यहाँ लिखा है आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। खुद से पूछो और साथ ही अपने दोस्त से पूछो, अपने पार्टनर से पूछो। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आप पसंद करते हैं ये हमेशा कि आपको ये कहा जाए कि आपको ये करना है या फिर ये मत करो? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? क्या आपसे जो बड़े हैं वो ये करते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी कि आपसे जो बड़े हैं क्या आपको किसी बात पर रोकते हैं, किसी बात पर टोकते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? आगे लिखा है व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड, यानी कि जब पोएट 5 साल के थे, हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। उनकी माँ उन्हें नज़दीक के स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। द टीचर आस्क्ड What does your mother call you at home, child? टीचर ने पूछा तुम्हारी माँ घर पर तुम्हें किस नाम से बुलाती है बच्चे? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। आत्मविश्वास से भरा जवाब आया, माइकल मत करो। यानी कि जब टीचर ने माइकल से ये पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर किस तरह बुलाती है, किस नाम से बुलाती है, तो माइकल क्या कहते हैं? वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए वो कहते हैं माइकल डोंट, यानी माइकल मत करो। यानी कि उनकी माँ हमेशा ये कहती है कि माइकल ये मत करो, माइकल वो मत करो। आगे लिखा है, यहाँ पर नोट लिखा है टू चीवी इज़ टू नैग। चीवी का मतलब क्या होता है? परेशान करना। टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, लगातार किसी को कुछ काम करने के लिए जोर देना। ऑफन इन एन अनोइंग वे, यानी कि चिढ़ने वाले अंदाज से। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार, यानी डिक्शनरी में चीवी की मीनिंग इस तरह से दी गई है। रीड द पोएम नाउ, अब पोएम पढ़ो। ग्रॉन अप्स से थिंग्स लाइक, ग्रॉन अप्स मीन्स बड़े। बड़े इस तरह से कहते हैं स्पीक अप, बोलो। यानी कि जब बड़े अपने से छोटे को ज़ोर दे करके ये कहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनसे छोटे किसी बात को बोले, वो ज़ोर दे करके अपने से छोटों को कहते हैं बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, बात मत करो जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो, जब तुम कुछ खा रहे हो तब बात मत करो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। यानी कि जब कोई छोटे बच्चों को डांटते हैं और बच्चा उन्हें घूरता है, उस वक्त बड़े क्या कहते हैं? घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारे मत करो। कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, बड़े क्या कहते हैं? उसे डांटते हुए कहते हैं इशारे मत करो, या ज़ोर देकर कहते हैं इशारे मत करो। डोंट पिक योर नोज़, अपनी उंगली नाक में मत डालो। सिट अप, सीधे बैठो। से प्लीज़, कृपया कहो। यानी कि कुछ कहने से पहले कृपया कहो, प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, शोर ज़्यादा मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करो। यानी कि जब तुम अंदर आओ, तुम आने के बाद दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर को मत घसीटो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने हाथ पॉकेट से निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजे ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। जब कभी बड़े बच्चों को डांटते हैं वो क्या कहते हैं? सीधे खड़े हो। से थैंक यू, थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, यानी बीच में मत बोलो। यहाँ पॉइंट क्या कहते हैं कि बड़े हमसे क्या कहते हैं कि पुल योर सॉक्स अप, यानी कि जब बच्चे मोज़े पहने हुए होते हैं, बड़े कहते हैं कि अपने मोज़े ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। से थैंक यू, जब कोई तुम्हें कुछ दे थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, अगर तुम ऐसा कोई काम करते हो या फिर हंसने वाली कोई बात कहते हो, तुम्हें
कोई मजाकिया नहीं समझता, तुम्हें कोई मजाकिया नहीं सोचता। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपने एल्बोज अपने कोहनी टेबल से हटाओ। कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगा सकते। इस तरह से बड़े अपने से छोटों को रोकते हैं, टोकते हैं। इस तरह से बड़े अपने से छोटों को जोर देकर कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।